हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एस के सरोज, इंग्लिश टीचर। जैसा कि मैं लगातार आपको इंग्लिश में अपडेट करने के लिए आता रहा हूं, और आज भी आपको इंग्लिश में नया अपडेट जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो और आप बेहतर ढंग से आप अंग्रेजी का यूज कर सके और कामयाबी की सीढ़ी को हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के कुछ नया है। वैसे मैंने आप लोगों को आज के बारे में हो रहा होगा कि आज मैंने वीडियो एक अपलोड किया और उसे मैंने फिर डिलीट किया। बहुत सारे फोन आए, कई सारे मैसेज आए, क्या हुआ फ्रेंड्स? इस डिजिटल में मुझे टेक्निकल में थोड़ा इलिटरेट हूं, जिसके कारण क्या हुआ, जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें साउंड कुछ ज्यादा ही कंपन करने लगा, जिसके कारण मुझे वो वीडियो को हटाना पड़ा। तो उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अब बेहतर बना सकूं और आपको बेहतर कर सकूं, और मैं ये कंटिन्यूअस करता ही रहूंगा और आपको नया अपडेट देता रहूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, इजी टॉपिक है, पर इसमें दो बातें हैं। इसको बोलते हैं एक ओल्ड और एक मॉडर्न। तो इन दोनों के बीच है, और इसमें यह होता है कि कुछ क्षेत्रीय रूप में, यानी कि रीजनल फॉर्म में, इसे जिस चीज का आज मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि आखिर यहां में इंग्लिश के ग्रामर में इनोवेशन नया क्यों नहीं आया, अपडेट क्यों नहीं आया, जबकि ये पैटर्न आज से 10 साल पहले बंद हो चुका और आज भी वही पैटर्न, ओल्ड पैटर्न पढ़ाई जा रही। अलग बात है कि इस क्षेत्र में बच्चे उस चीज को पढ़कर इस क्षेत्र के लिए सही रहेंगे, लेकिन क्या किसने देखा है कि कल कैसा होगा? हो सकता है कि फ्रेंड्स आपको ये एजुकेशन लेकर के आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, इंडिया में कहीं भी जाना पड़ेगा और वहां में जाकर के ये गलत भी होता है, क्योंकि अपडेशन को हमेशा लोग अपडेट को चाहता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ have, has, had, will या shall have, ये टॉपिक है। तो will या shall have तो सिमिलर है, जो ओल्ड और मॉडर्न दोनों का मतलब एक जैसा ही है। यहां की बात है तो हैव और हैज और हैव और हैज जहां प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, वहीं पे हैड जो है पास्ट को इंडिकेट करता है, और विल हैव और शैल हैव ये दोनों फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, हैव और हैज इसका अर्थ प्रेजेंट में जाता है, मतलब के पास है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हैव का भी मतलब होता है के पास है, और हैज का भी मतलब होता है के पास है। जबकि हैड जो है इसका अर्थ होता है के पास था या थे या थी। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये चीजें, जबकि विल हैव या शैल हैव जो होता है इसका अर्थ होता है कि के पास होगा। तो फ्रेंड्स, इजी है और आप पहले से भी आप इस चीज में जानते होंगे। तो इसमें मेरी बात क्या है, मैं क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि मैं इसमें अपडेशन, मॉडर्न फॉर्म को लाया हूं। इसके जो सेंटेंस बनेंगे तो इसके लिए हमें यहां में कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि हैव का मतलब भी होता है के पास है और हैज का भी मतलब होता है के पास है। तो हम कहीं पर किसी को भी रख लें तो इंग्लिश बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है करें कि हैज का प्रयोग जो होता है आई, वी, यू, दे, और कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल कोई भी होगा उसके साथ हैव का प्रयोग होगा, चाहे बॉयज हो, गर्ल्स हो, डॉग्स हो, तो उन सबके वो जो है उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। जबकि हैज जो है, हैज का प्रयोग
ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नाम रवि, तो इन सब के साथ हैज का मतलब कि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। जबकि हैड का प्रयोग में फ्रेंड्स ये है कि ये सबके साथ। ओके फ्रेंड्स, तो देखा कि हैड का प्रयोग सबके साथ हो रहा है। अब यहां पे विल और शैल हैव जो होता है, तो शैल का प्रयोग हम पहले से जानते हैं, बचपन से सीखे रहे कि आई और वी के साथ शैल, और आई और वी को छोड़ करके रिमेन जो भी होता है शेष, उन सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें फंडा पहले समझना पड़ता है, इसके बाद हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मुझे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हैव कहां लगाएं, हैज कहां लगाएं। तो हैव और हैज जहां प्रेजेंट को बता रहा है, ठीक वहीं हैड पास्ट को बता रहा है। हैव और हैज में किसके साथ कौन लगेगा ये मैंने क्लियर कर दिया, और हैड जो होता है सबके साथ यूज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और विल शैल हैव में शैल का हमें पता ही है, बचपन से ही पढ़ रखा है कि आई और वी इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, और आई और वी को छोड़ करके बाकी कुछ भी होता है उन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, तो हम चलें आगे। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट नंबर सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। क्या हुआ फ्रेंड्स? अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड या फ्यूचर में होने से will have या shall have प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, इस पे हम बहुत सारे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो यहां में मेरे, फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट वीडियो जब मैंने दिया था तो उसमें सेंटेंस के बारे में बताया था, और सेंटेंस के साथ ही मैंने केस के चार्ट को बताया था, और वो यहीं पे काम आ रहा है। सेंटेंस में तो है मेरे पास एक कलम है, और मेरे का अंग्रेजी सबको पता है कि माय होता है, लेकिन जगह क्या है, यहां क्या कर रहा है सब्जेक्ट। तो माय का अगर हम सब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे उस केस में तो क्या बनता है आई। इसलिए अब ये सेंटेंस अगर ये हो जाए कि मेरे पास एक कलम है, तो क्या होगा आई, चूंकि आई गया तो उसके साथ हैव लग रहा है, तो आई हैव अ पेन। रवि के पास एक कार है। तो यहां रवि यानी कि उसके साथ पास है तो बी ग्रुप में जा रहा है, यानी कि हैज। तो रवि हैज अ कार। तो फ्रेंड्स यहां में जैसे कि हिंदी हमने देखा कि के पास, लेकिन कई बार इसके सेंटेंस जो होते हैं पास के पास यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हमें समझना पड़ता है कि सेंटेंस में के पास है का इंडिकेशन है। जैसे कि मेरे दो भाई बहन है, या मैं दो भाई बहन हूं, मेरे एक हाथ नहीं है, उसके एक आंख नहीं है। ऐसे सेंटेंस में भी आप समझ रहे हैं ना कि इसमें पास है का मीनिंग क्लियर कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान करना होगा। अब जैसे रवि के दो भाई हैं, रवि के दो भाई
है, या रवि दो भाई हैं तो भी यहां यही होगा कि रवि हैज टू ब्रदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखा आपने। इसी तरह से तुम्हारे पास एक कुत्ता था, तुम्हारे पास एक कुत्ता था, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो यू, चूंकि पास था है तो यू हैड अ डॉग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देख लिया कि हैव, हैज और हैड, ये ओल्ड और न्यू दोनों का एक ही पैटर्न है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव सबका ओल्ड और मॉडर्न दोनों सेम होता है। तो डिफरेंस कहां से है, इसके नेगेटिव सेंटेंस से डिफरेंस है। मैं अभी दोनों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो इसको हमें हटाना होगा। अब इसके नेगेटिव की चर्चा करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा यहां भी चर्चा करूं कि बहुत सारे लोग को हो सकता है कंफ्यूजन, फिर हैव हैज नहीं पता चला है। तो हैव का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या कोई भी प्लूरल, और हैज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई भी सिंगुलर। हैड का प्रयोग सब के साथ, विल हैव, रिमेन, यानी कि रिमेन किससे, तो यहां आई और वी को छोड़ करके सबके साथ विल का प्रयोग। ये मैंने एक नोट्स दे दिया फ्रेंड्स कि आगे भी काम आए। अब हम नेगेटिव के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसका ओल्ड मेथड तो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये आंसर राइट होता है, पर आज के डेट में ये वैलिड नहीं है। आप इसे क्षेत्रीय रूप में, जहां आप हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं या यूपी से हैं, उस जगह के लिए, उस स्थान विशेष के लिए, लेकिन जैसे ही एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे इंग्लिश में तो ये इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि ये पैटर्न आज से 10 साल पहले चेंज हो चुका है, पर अभी भी हमें यही पढ़ना पड़ रहा है, बहुत बुरा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके मॉडर्न मेथड को देखते हैं। इसके मॉडर्न मेथड जो होता है फ्रेंड्स, यहां देख लें कि सब्जेक्ट में ही, अब ये है कि जिसके साथ हैव लगता है यह हमें डिसाइड करना है, तो उसके साथ आ जाएगा डू। जिसके साथ हैज लग रहा है उसके साथ यहां लग जाएगा डज, और जिसके साथ हैड लग रहा है उसके साथ यहां आएगा डिड। देखा फ्रेंड्स, तो इस ये पैटर्न और ये पैटर्न में कितना डिफरेंस हो रहा है। सब्जेक्ट डू, डज, डिड, अब सबके साथ लग जाएगा नॉट, फिर सबके साथ आ जाएगा हैव और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर मॉडर्न है और ये स्ट्रक्चर आपका ओल्ड है। तो ये स्ट्रक्चर आज के दौर में आप वैलिड नहीं है, यही मान के चलिए। ये गलत नहीं है पर इसकी वैलिड नहीं है। आप स्टैंडर्डाइज को चाहते हैं। अगर आप अपने क्षेत्र से बाहर बड़े बड़े महानगर, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, वहां अगर आप जाते हैं, वहां में मेरे पास एक कलम नहीं है, उसको अगर आप आई हैव नॉट ए पेन यूज करते हैं तो सामने वाले पे ये इंपैक्ट होता है कि शायद आपको इंग्लिश में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन वहीं पे ये यूज करते हैं कि मेरे पास चूंकि हैव है तो अब मेरे पास एक कलम नहीं है, तो हैव लग रहा था, हैव के साथ डू आया तो क्या बनेगा, आई डू नॉट हैव अ पेन। तो ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक डिफरेंस है जिसे कि आपको समझना पड़ेगा।
तो ये ओल्ड वाले को हम हटा दें क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो इस पे अगर हम सेंटेंस कोई भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस था कि मेरे पास एक कलम नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने मेरे माय सब्जेक्ट बनाया तो आई, और आई आ रहा है किसमें, तो उसके साथ हैव आ रहा है, तो आई के साथ हैव है, और नेगेटिव बना तो डू नॉट आएगा, डू नॉट हैव अ पेन। ठीक है फ्रेंड्स। उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां में मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो ही या शी कुछ भी ले लें। ही, चूंकि ही हैज के साथ आ रहा है तो उसके साथ डज यूज हो रहा है। ही डज नॉट हैव अ कार। तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास किताब नहीं था कर देते हैं, नहीं था। तो तुम्हारे यू जो है हैव लगता है इसलिए यू, लेकिन था है तो था के लिए हैड सबके साथ यूज होता है, और जैसे ही हैड को हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, डिड नॉट हैव अ बुक। तो फ्रेंड्स देखें क्या डिफरेंसेस आए कि नेगेटिव में किस ढंग से आपने सेंटेंस फॉर्म किया। तो फ्रेंड्स ये हमें पता करना है, इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी फॉर्मूला और मैं सिखा दूं कि शायद आपको काम आ जाए या आप जल्दी सीख सकें। फ्रेंड्स यहां देख ले कि अगर हैव रहता है जिसके साथ हैव लगता है और उसमें अगर नॉट जोड़ते हैं, इसका मतलब हो जाता है डू नॉट हैव। यहां देख ले फ्रेंड्स, अगर हैज होता है और इसमें हमें नॉट को जोड़ना है तो यह बन जाता है डज नॉट हैव। अगर हैड लगा होता है तो इसके साथ अगर नॉट को जोड़ना है तो यह बन जाता है डिड नॉट हैव। तो फ्रेंड्स आपने इसमें कॉमन क्या देखा कि हैव तो सबके साथ लगेगा, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हैव तो कंपलसरी हो गया नेगेटिव में। अब यहां पे है कि हैव को लगने से डू नॉट लगता है, यानी कि हैव चेंज हो जाता है डू नॉट में, और हैज चेंज हो जाता है डज नॉट में, और हैड चेंज हो जाता है डिड नॉट में। तो यह चीज आपको माइंड करना होगा, जभी आपका यह पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने नेगेटिव का क्लियर हो रहा है, और नेगेटिव क्लियर होते ही हम आपको अब इंटेरोगेटिव की तरफ ले चले। तो इंटेरोगेटिव में जब आप तैयार करते हैं सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट को हम देखेंगे। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो होता है फ्रेंड्स, हिंदी से समझने के लिए हम बोलते हैं कि क्या पहले लगा रहे, क्या पहले लगा रहे, इसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं हिंदी से समझने के लिए। अगर हम इसको इंग्लिश से समझे तो क्या होगा, तो इसको बोला जाता है स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमें हेल्पिंग वर्ब मिल चुका है, हैव के साथ जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो डू, हैज के साथ डज, हैड के साथ डिड। तो इसी प्रकार अगर हम यहां ले आते हैं तो किससे तैयार होगा, तो ये हो जाएगा डू से या डज से या डिड से, फिर सब्जेक्ट, सबके साथ हैव, और फिर सबके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें आपका ये तैयार हो गया। अब सेंटेंस हो जाता है कि क्या तुम्हारे पास एक कलम है,
क्या तुम्हारे पास एक कलम है? तो फ्रेंड्स तुम्हारे यानी कि यू हैव से हो रहा है, इसलिए डू से हो जाएगा, यानी कि डू यू हैव अ पेन? सेंटेंस फिर हो जा रहा है कि क्या मेरे पास तुम्हारा कलम था? क्या मेरे पास तुम्हारा कलम था? तो फ्रेंड्स क्या मेरे पास तुम्हारा कलम था, यानी कि सब्जेक्ट यहां माई आ रहा है तो माई का सब्जेक्ट आई बन जाएगा, इसलिए यहां लेकिन पास था का इंडिकेट कर रहा है तो हैड, और हैड का होता है डिड, तो ये बन जाएगा आपका डिड आई हैव योर पेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा। अब इस पे और भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्या रीना के पास एक कुत्ता है? तो है और पास है, तो रीना के साथ तो है इसका प्रयोग हो रहा है। अगर सेंटेंस ये हो रहा है कि क्या रीना के पास एक कुत्ता है, तो इसमें सब्जेक्ट है रीना, और रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर हो रहा है, तो इसके साथ पास है के लिए तो हैज का प्रयोग होगा, और हैज के प्रयोग होने से जैसे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो डज नॉट या डज, तो इसलिए क्या रीना के पास एक कुत्ता है, तो डज रीना हैव अ डॉग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देख लिया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट आपका ओके हो गया। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेकंड नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड, तो इसकी सबसे पहले हमें चर्चा करना होगा कि इंटेरोगेटिव सेकंड जो होता है इसकी पहचान क्या होती है। तो इंटेरोगेटिव सेकंड की पहचान हिंदी से तो हम यह बताते हैं कि क्या, क्यों या कैसे वाक्य के अंदर हो। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेकंड का हिंदी से। अगर इसी को इंग्लिश से लेते हैं तो हमें ये बोलते हैं कि स्टार्ट्स विद WH वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड से जो स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। तो फ्रेंड्स WH के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, फिर भी यहां भी हम चर्चा कर लें कि WH वर्ड जो बोलते हैं ये होता क्या है। तो इसको हम दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि इसको क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स। तो फ्रेंड्स यहां में हमारा एक क्वेश्चन आपसे हो जाता है कि आपको पता है कि टोटल WH वर्ड कितने हैं इंग्लिश में? तो आपका अलग अलग जवाब हो सकता है, 20 भी हो सकता है, मोर देन 50 भी हो सकता है 100 भी हो। क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ WH इंग्लिश में 11 होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 11, यानी कि 11। और इनको बेहतर ढंग से, प्रॉपर ढंग से ईच एंड एवरी WH का प्रयोग अगर करना सीखना चाहते हैं तो इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। इस 11 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में ए ग्रुप कंटेनिंग 6, बी ग्रुप कंटेनिंग 3 और सी ग्रुप कंटेनिंग 2। ठीक है भाई, ये हमें हमारे पास जानकारी होना चाहिए। इसको बंटवारा क्यों किया? तो बंटवारा किया कि टोटल ईच एंड एवरी WH का प्रॉपर वे में उसका प्रयोग करना आप जान सकें, सीख सकें। अब हमें यह देखना पड़ेगा यहां में कि ए ग्रुप में जो 6 होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इसमें होता है एक तो व्हाट, दूसरा वाई,
when, how, where और whom, ये शिक्ष हैं फ्रेंड्स। तो हो सकता है इसके मीनिंग में भी आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। व्हाट पता ही होगा, क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहां और whom। whom के 3 मीनिंग होती है फ्रेंड्स। एक होती है किसे, दूसरा मीनिंग होता है किसको और तीसरा मीनिंग होता है किससे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब अगर हम बी ग्रुप के रूप में चर्चा करें तो बी ग्रुप में 3 होते हैं। वो होता है हाउ मेनी, फिर होता है हाउ मच और थर्ड नंबर होता है विच। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 होते हैं। तो हाउ मेनी का मीनिंग होता है कितना, हाउ मच का भी मीनिंग होता है कितना, जबकि विच का अर्थ होता है कौन सा। तो फ्रेंड्स आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हाउ मेनी भी कितना को बताता है, हाउ मच भी कितना को बताता है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या किसी की जगह पे हम किसी का प्रयोग कर देंगे? तो इंग्लिश ऐसा मना करता है कि ऐसा नहीं है। तो आपको ये देखना है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स हाउ मेनी जो कितना के बारे में बता रहा है, यह होता है काउंटेबल नाउन, यानी कि वह नाउन जिसकी गिनती की जा सके उसके साथ प्रयोग होगा तो हाउ मेनी का होगा। और हाउ मच का जो प्रयोग होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते उसके साथ। और कौन सा? ये दोनों के होता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। अब फ्रेंड्स इसमें एक खास बात हमें देखना है कि हाउ मेनी के साथ भी जब भी स्टार्ट होता है तो ऑब्जेक्ट आता है, और यह ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल में होता है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता लग जाएगा। यानी कि हाउ मेनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, जबकि हाउ मच के साथ जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। और विच के साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा यह दोनों फॉर्म में होगा, यानी कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अगर विच के साथ ऑब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो कौन सा मीनिंग होगा, लेकिन विच के साथ अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल में हो जाता है तो इसमें कौन एक बार और बढ़ जाएगा, यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा। तो ये फ्रेंड्स ए ग्रुप का और बी ग्रुप के आपने देख लिया। जबकि सी ग्रुप जो होता है इसके अंदर 2 होते हैं, इसमें आता है कौन कौन, तो हु और हुज। तो हु का मतलब तो सबको पता है फ्रेंड्स, कौन, लेकिन यूजुअल अधिकतर होता है कौन नहीं बल्कि किसने, किसने। और हुज का अर्थ होता है किसका, किसका या किसकी या किसके, ये यूज किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देख लिया कि WH का बंटवारा किस ढंग से होता है, कौन सी WH किसके कैटेगरी में जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये आपको क्लियर होने के बाद ही आप प्रॉपर वे में सारे WH का अच्छा से यूज जान सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देखा। अब हम इसको हटा देते हैं और हम ये इसके प्रॉपर यूज देते हैं। ये आपने देख लिया। आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक करके पूरा उतार लें और फिर आगे देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलें। तो फ्रेंड्स इसके ए ग्रुप का अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें आ जाता है WH प्लस डू या डज,
प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए आ जाएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर सबके साथ आएगा हैव और तब आएगा ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप नहीं होकर के साइन ऑफ इंटेरोगेशन जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। अब ये देखिए, तुम्हारे पास दो कलम क्यों है? तुम्हारे पास दो कलम क्यों है? फ्रेंड्स देखें, अब इसको मैं कैसे बनाना है, तो स्ट्रक्चर में कह रहा है कि पहले WH और इसका WH निकल आया क्यों, तो क्यों लगा दिया। अब हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो सब्जेक्ट हो रहा है तुम्हारे, तो तुम्हारे यू में आया और यू के साथ चूंकि पास है तो हैव आ रहा है और हैव के साथ डू डज, तो यू के साथ तो हैव आ रहा है तो उसके साथ डू यूज करेंगे, तो व्हाई डू यू, नियम से हैव लग ही गया। और टू पेन्स, टू पेन्स देखा फ्रेंड्स, मेरे पास तुम्हारा कलम कब था? मेरे पास तुम्हारा कलम कब था, तो कब इसका WH आ गया, तो कब का फ्रेंड्स हमने अभी देख लिया व्हेन, लेकिन यहां पास था हो रहा है तो हैड आ रहा है, तो हैड का जैसे हम लेते थे डिड, तो व्हेन डिड आई हैव, व्हेन डिड आई हैव क्या, तो तुम्हारा पेन, तो योर पेन। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसके आपने WH के अलग अलग यूज आपने देख लिया। तो ये ए ग्रुप का था, जबकि इसके बी ग्रुप के हम देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर ए ग्रुप से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इसको बंटवारा किया गया जिससे कि आप प्रॉपर वे में इसको जान सकें। और ये चीज फ्रेंड्स आपको किसी बुक में शायद नहीं मिल पाएगा। अब इसका अगर हम बी ग्रुप को बंटवारा करते हैं तो इसमें हो जाता है WH प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है डू, डज या डिड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर वे में बना दूं, डू डज डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, ये हो गया सेंटेंस। तुम्हारे पास कितने कलम हैं? तुम्हारे पास कितने कलम है? तो फ्रेंड्स तुम्हारे पास कितने कलम है, तो कितने और ऑब्जेक्ट हो रहा है कलम, और हमें पता है कि कलम की गिनती की जा सकती है, तो यानी कि काउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल होने से हम क्या लेंगे, तो हाउ मेनी यूज करेंगे, तो यहां में हो गया हाउ मेनी, और हमें पता है कि हाउ मेनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा सिंगुलर नहीं होकर के प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो हाउ मेनी पेन को प्लूरल बनाएंगे, तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। ठीक है फ्रेंड्स, रीना के पास कितने रुपए हैं? रीना के पास कितने रुपए हैं? तो फ्रेंड्स यहां मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करें रुपया। अब रुपया को आप क्या मानेंगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मेरे ख्याल से आप लोग क्या काउंटेबल नहीं, यही तो जानना है। रुपया काउंटेबल नाउन में नहीं आता है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको समझना होगा नाउन को। नाउन को सही फॉर्म में दो पार्ट में बांटा जाता है, एक बोलते हैं काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 पार्ट आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में 2 आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रुपया आ जाता है धन में यानी कि वेल्थ में, और वेल्थ में केवल रुपया ही नहीं होता है, रुपया के साथ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो भी होते हैं वो सारे आते हैं। इस तरह से आपने देखा कि रुपया चला गया अनकाउंटेबल नाउन में। इसके दूसरे लॉजिक भी है। दूसरा लॉजिक ये है कि रुपया जो है वो इन्फिनिट क्लास से आता है, इन्फिनिट अनंत,
हम थोड़े से रुपए की काउंटिंग कर सकते हैं, सारे रुपए की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए रुपया जो है अनकाउंटेबल हो गया, और हम यूज भी तो करते हैं। कभी हम हाउ मेनी यूज नहीं करते, हाउ मेनी रुपी नहीं यूज करते, हाउ मच रुपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां में कि रीना के पास कितने रुपए, तो रुपये हमें पता चल गया, अनकाउंटेबल होता है, तो हम यहां यूज करेंगे हाउ मच रुपी डज रीना हैव। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने बी ग्रुप को भी क्लियर कर दिया, और मेरा उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके सी ग्रुप को हम देखें। तो सी ग्रुप भी आप देखें तो ए और बी और सी, ए और बी के बीच आपने डिफरेंस को तो निकाल दिया कि क्या एक्चुअल डिफरेंस ए और बी के बीच है, जबकि सी के बीच जो होता है इसमें हम अलग अलग देखेंगे। एक होता है हु, तो हु के साथ भी, और हुज में क्या हो जाता है कि हुज के साथ कुछ जुड़ता है, तो हुज के साथ यहां पर्सन कुछ न कुछ आएगा, किसका भाई, किसका दोस्त, किसके पिताजी, किसके बहन, तो ये यूज होगा। तो हुज और हुज, पर्सन और हु, इनके साथ यूज होता है हैज या हैड, या फ्यूचर में होगा तो विल हैव। ठीक है फ्रेंड्स, हु, हैज, हैड या विल हैव फ्यूचर में, या हुज पर्सन प्रेजेंट में हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, और फिर यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखा फ्रेंड्स, अब यह है कि किसके पास कलम था, किसके पास कलम था। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम बनाएंगे किसके पास कलम था, तो था हो रहा है प्रॉपर हु हो गया, तो हु हैड अ पेन। देखा फ्रेंड्स, जबकि किसके भाई के पास कार है, किसके भाई के पास कार है, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा हुज ब्रदर हैज अ कार। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने तीनों WH का यूज देख लिया, यानी कि तीनों ग्रुप जो है WH का क्वाइट डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलेगा। और इसको मैंने बहुत मुश्किल से इसको सोचा, इनोवेट किया, कि क्योंकि जनरली किताब में हमें सीधे WH का मिक्स रूप में बताया जाता है, तो कुछ WH का तो प्रॉपर आप मतलब जान लेते हैं, लेकिन सारे WH का प्रयोग हम अच्छा से नहीं जान पाते हैं। बाद में चल करके अगर हमें ट्रांसलेट करना होता है तो हमें हमारे साथ मुश्किलें आती है, और इसलिए इन मुश्किलों को हल करने के लिए ये मैंने एक इनोवेट किया, जो किस ढंग से हम आसानी से क्लियर कर सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया, कैसा लगा? अगर सही लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक भी जरूर करें फ्रेंड्स। और साथ साथ अगर लग रहा है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल हूं, उपयोगी हूं, आपके लिए लाभदायक हो रहा हूं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।